इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर में, क्लास 11 केमिस्ट्री में, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है हमारे पास, इसमें देयर आर सो मेनी गैसेस अवेलेबल। सपोज कीजिए ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन। तो इसमें इस कंटेनर में बहुत सा गैसेस मौजूद है, ए है, बी है, सी है, डी है, इसी तरह से देयर आर नंबर ऑफ गैसेस दैट इज प्रेजेंट इन द कंटेनर। अब हम पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है कि ये एक इंडिविजुअल गैस पकड़िए, ये इंडिविजुअल गैस को लीजिए, ये इंडिविजुअल गैस इस कंटेनर में प्रेजेंट होने के बाद ये पूरे स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है कंटेनर के, और वो कितना प्रेशर लगा रहा ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि उस गैस को पूरे कंटेनर के स्पेस पर ऑक्युपाई कराया जाए, और वो गैस कितना प्रेशर लगा रहा है इस कंटेनर पर, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस, किसी भी पर्टिकुलर गैस का हम बात करें, ए हो या बी हो या सी हो, ऑफ ए पर्टिकुलर गैस प्रेजेंट इन नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये सब एक दूसरे से नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, ये दूसरा एक दूसरे से नॉन रिएक्टिंग, दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग, मतलब आपस में रिएक्शन नहीं शो करना चाहिए। अगर रिएक्ट कर जाएगा तो वो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो पर्टिकुलर प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस प्रेजेंट in a container of non-reacting gases, reacting gases is the pressure that the given gas would exert if it is allowed to occupy the entire space of the container. तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि इसमें बहुत सा गैसेस प्रेजेंट है हमारे कंटेनर में। अगर हम एक इंडिविजुअल गैस को पकड़ें, उसका पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करना है, तो वो गैस कितना पूरे स्पेस में ऑक्युपाई करने के बाद कितना प्रेशर लगा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस is the pressure that the given gas would exert if it is allowed to occupy the entire space of the container. तो बहुत सा नंबर ऑफ गैसेस इसमें प्रेजेंट है। अगर हम किसी एक का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, जैसे डी का निकालना चाहते हैं, तो इस गैस को हम क्या करेंगे, पूरे हम लोग प्रिज्यूम करेंगे कि ये पूरे कंटेनर के स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, और वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज रिकॉर्डेड बाय मैनोमीटर डिवाइस होता है, मैनोमीटर डिवाइस, वो हम लोग को क्या बताता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस। ठीक है ना? तो यहाँ ये होता है हमारा पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे? इट इज डिनोटेड बाय इस तरह से, जैसे कि रो ए है या रो बी है या रो सी है या रो डी है, इस तरह से हम लोग पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को समझते हैं कि क्या होता है डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ बोलता है, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ बोलता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर को वैरी नहीं करना है। टेम्परेचर वैरी करने से प्रेशर वैरी करता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या करेंगे? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय total pressure
exerted by a mixture of non-reacting gases enclosed in a container is equal to the sum of individual partial pressure of the gases, sum of individual partial pressure of the gases present in the mixture, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस ए मौजूद है, गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है। तो हम लोग इसका टोटल प्रेशर कैसे लिखेंगे? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो उसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर का रो बोलते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये डायग्राम है। तो टोटल प्रेशर जो होगा वो किसका? मिक्सचर ऑफ गैस, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। यहाँ पर P1 है, ये P2 है, तो टोटल प्रेशर निकालेंगे तो P1 प्लस P2 करेंगे। तो इसका अदर वर्जन जो हम लोग अगर देखेंगे, अदर वर्जन क्या होता है? अदर वर्जन ऑफ डाल्टन लॉ क्या हो सकता है? पहला वर्जन तो हमारे पास ये है कि P टोटल जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। अगर हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 निकालना है या गैस A निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 अगर हमको निकालना है, ये सपोज कीजिए कि ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C गैस मौजूद है हमारे कंटेनर में। तो अगर हमको निकालना होगा इसका पार्शियल प्रेशर, तो कैसे निकाल पाएंगे? A B C। तो पार्शियल प्रेशर अब अगर A निकालना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे? पार्शियल टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है, चाय A इंटू करके। या पार्शियल प्रेशर B निकालना चाहेंगे तो टोटल प्रेशर इंटू चाय B। या पार्शियल प्रेशर ऑफ C निकालना चाहेंगे तो टोटल प्रेशर इंटू चाय C। इस तरह से हम लोग पार्शियल प्रेशर किसी इंडिविजुअल गैस का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये एक अदर वर्जन है हमारे पास डाल्टन लॉ का, अदर वर्जन ऑफ डाल्टन लॉ। अगर हमारे पास हमसे पूछा जाए कि टोटल प्रेशर क्या होगा, ये पार्शियल प्रेशर क्या होगा ए का, तो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका आप लोगों को पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से लिखेंगे। या चाहे बी लिखना चाहेंगे तो एन बी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिखेंगे। चाहे सी लिखना चाहेंगे तो एन सी बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। या हम लोगों को बोला जाएगा कि फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकाल पाएंगे? फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ ए, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए। तो ए का निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं आराम से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू चाय ए, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं इसी तरह से सेम वे में। अब हम लोग चलते हैं नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जिसका नाम है एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड।
एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर exerted by water vapor is constant at a particular temperature, is constant at particular temperature called aqueous tension। इसको हम लोग बोलते हैं aqueous tension। एक्वस टेंशन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पर से गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से गैस निकल रहा है और इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ पर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में हमारा ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो रहा है कि वाटर आपका डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है और गैस आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो गैस का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, वो ड्राई गैस होगा प्लस आपका क्या होगा, और वाटर वेपर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वेट मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट गैस है। तो ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्ट गैस। तो यहाँ पर मॉइस्ट गैस का कलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर एक्वस टेंशन का रोल होगा। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर जो गैस का एक्सर्ट हो रहा है वो कौन कौन कर रहा है, ड्राई गैस भी कर रहा है, वाटर वेपर कर रहा है। तो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं। तो ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर में क्या हो रहा है कि वाटर मूव कर रहा है नीचे की तरफ और आपका गैस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जिसके कारण से यहाँ पर ड्राई गैस का प्लस मॉइस्ट गैस का कलेक्शन हो रहा है, ये मॉइस्ट गैस का कलेक्शन हो रहा है। तो मॉइस्ट गैस में क्या होता है, ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर होता है। तो टोटल प्रेशर अगर हमको लिखना है तो यहाँ पर अगर हमको ऑब्जर्व प्रेशर लिखना है तो ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस लिखना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो इसको ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर प्लस एक्वस टेंशन, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन क्या होता है, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर इज कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड एक्वस टेंशन, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्वस टेंशन हो गया, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ये हमारा एक्वस टेंशन हो गया, ठीक है ना। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 750 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो यहाँ पर देखिए 750 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस आर कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है ना। वाटर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड 740 mm प्रेशर, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्व प्रेशर हो गया, है ना। ये टोटल प्रेशर है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, ड्राई गैस भी होगा और मॉइस्ट आपका वेपर भी होगा, वाटर वेपर भी होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व प्रेशर। इफ एक्वस टेंशन, यहाँ पर टेंशन ऐसा होगा, एक्वस टेंशन एट दिस टेम्परेचर इज इतना, यानी कि आपका एक्वस टेंशन दे दिया, कैलकुलेट द मास ऑफ द ड्राई गैस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी ऑब्जर्व हम लोग सॉल्यूशन बनाने के लिए, पी ऑब्जर्व क्या होगा, पी ऑब्जर्व इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो ऑब्जर्व प्रेशर कितना हमारे पास, 740। पार्शियल प्रेशर हमको गैस का निकालना है और वाटर वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन, इसी को एक्वस टेंशन बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अगर हमको निकालना है तो 740 माइनस एक्वस टेंशन कितना दिया हुआ हमारे पास, 23.8 mm दिया हुआ है ये, तो माइनस 23.8 mm। इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, 716.2 mm ऑफ Hg, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि मास ऑफ ड्राई गैस लेना,
क्योंकि ये जो हम लोग जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस निकाल रहे हैं वो आइडियल केस में निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अप्लाई करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो PV इक्वल टू nRT। तो N क्या होता है, मास ऑफ गैस बाय मोलेकुलर वेट ऑफ गैस इंटू R इंटू T। हमको मास निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, PVm बाय RT। अब यहाँ पर पुटअप करते हैं सारा वैल्यूज। तो प्रेशर कितना है हमारे पास ड्राई गैस का, ये ड्राई गैस का प्रेशर कितना निकला, 716.2 mm ऑफ Hg। इसको अगर हम लोग को ATM में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 760 से इसको डिवाइड कर देना है, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू 760। तो 760 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो 0.9424 ATM आने वाला है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डाल दिया मैंने। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 750 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 0.50 लीटर। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में कैसे बदल पाएंगे हम लोग, 273 से ऐड करेंगे इसको, तो 273 प्लस 25, तो व्हाट वी गेट 298 के। हमारे पास मोलिकुलर वेट कितना है, नाइट्रोजन है तो 14 2 28 नाइट्रोजन। आर का वैल्यू हम लोग को रखना है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये होता है। तो सारा डेटा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे सारा डेटा को। इस सारे डेटा को हम लोग करेंगे क्या, इस पे रख देंगे। तो यहाँ पर पुटअप करने के बाद M इक्वल टू 0.9424, वॉल्यूम कितना 0.750, मोलेकुलर वेट कितना 28 डिवाइडेड बाय R कितना 0.0821, T कितना टेम्परेचर 298। जब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट 0.809 ग्राम। तो ये हमारा डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पे प्रॉब्लम बना, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि इक्वल वेट ऑफ इथेन है और हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर 25 डिग्री, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर हम लोगों ने पहले निकाल चुके हैं ये कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर देखिए, तो फ्रैक्शन निकालने का यही तरीका है हमारे पास, ये तरीका है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे निकाल पाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना है हम लोग को। तो हाइड्रोजन गैस निकालने का क्या तरीका है हमारे पास, यहाँ पर इक्वल वेट दे दिया है तो मोल फ्रैक्शन निकालना है हम लोगों को। इक्वल वेट दे दिया है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इथेन का और हाइड्रोजन का, इथेन का हाइड्रोजन का कितना दे दिया है, वेट का रेशियो 1:1 दे दिया है, 1:1 ये है वेट का रेशियो। तो मोल रेशियो अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, मोल को वेट बाय मोलिकुलर वेट करना पड़ेगा। तो 1/12 दूनी 24 6 30 30 हो जाएगा और ये 1:2 हो जाएगा। तो ये मोलार रेशियो हो गया, मोल रेशियो हो गया। इसको रीअरेंज करेंगे तो 2:30 होगा या 1:15 होगा। ये हमारा मोल रेशियो हो गया। आपको हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमारे पास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो 15 बाय टोटल मोल कितना है 15 + 1, तो 15 + 1 करेंगे तो 15/16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या दे देगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय पार्शियल टोटल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। तो 15/16 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 15/16।
16 years old. Thank you so much for watching my videos.